Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, उसमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में देखा था। ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस्ड के बारे में देखा था कि बैलेंस लोड सिस्टम क्या होता है, अनबैलेंस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, पावर सिस्टम में। अब इसमें नया टॉपिक है। नए टॉपिक में क्या है, एवरेज 3 फेज पावर इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो अब इसमें है क्या, इसमें एक्चुअली क्या है कि पूरा एक डेरिवेशन है जो कि किसके टर्म्स में होता है आपका, अगर हम देखें तो होता है पावर वोल्टेज और V इंटू आई। ठीक है, पावर होता है टोटल पावर कितनी होगी, वोल्टेज और करंट। अब इसमें भी क्या होता है, आई का कॉन्जुगेट। ठीक है, आई का कॉन्जुगेट। ये जो स्टार हम बना रहे हैं इसको कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ करंट आई। ठीक, अब यहां पे हम लोग पहले से एक 3 फेज का एक वो बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा VA, ये हो गया हमारा VB, ये हो गया VC। ठीक है, इसी को हम लोग कह सकते हैं ये EB, और ये हो गया EB, ये हो गया हमारा EC। ठीक है, इसको नॉर्मल डिनोट कर देते हैं A, B, और ये हो गया हमारा C, और बीच में होता है हमारा क्या, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग 3 फेज की। तो 3 फेज में क्या होगा हमारा, टोटल पावर इज इक्वल टू VA1 IA1 का कॉन्जुगेट प्लस VA2 IA2 का कॉन्जुगेट प्लस VA0 IA0 का कॉन्जुगेट। ठीक है, किसके रिफरेंस पर हम लोग देख रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस, जो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, A1 A2 और A0। ठीक है, उस पर हमने देखा था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, VA1 VA2 VA0 क्या है, फेज वोल्टेज। ठीक है, उसी तरह IA1 का कॉन्जुगेट, IA2 का कॉन्जुगेट, IA0 का कॉन्जुगेट, ये क्या है, फेज करंट। ठीक है, अब इसको और क्या कर सकते हैं हम लोग, और डिराइव करेंगे, एक्चुअली डेरिवेशन है पूरा। ठीक, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, IA1 IA2 का कॉन्जुगेट और IA0 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, IA1, तो IA1 क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्जुगेट IA1 प्लस IA2 प्लस IA0। ठीक, अब आते हैं हम लोग IA2 का कॉन्जुगेट, क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका क्या, IA VA VB। पहले तो आपने ये देखिए, ये 3 फेज का था। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग भूल जाएं, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग भूल जाएं, तो अगर हम लोग तीनों को अगर इसको डिफाइन करें, जैसे VA IA VB IB, VB और IB, और VC और IC। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अभी ये 3 फेज की बात करें, लास्ट में हम लोग को प्रूफ यही करना था, जो भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि पुट करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, IA IB IB और IC। तो आइए हम लोग निकालेंगे, पहले आइए हमारा क्या आएगा,
पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो में। अब उसी में क्या करते हैं हम लोग, IB देखते हैं, ये जो IB हमको निकालना है, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट हम लोग निकालते हैं, ये हो जाएगा IB1 प्लस IB2 प्लस IB0। इसको और डिफाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, a स्क्वायर IA1 प्लस IA2 प्लस IA0, किसके टर्म्स में, एक ए के टर्म्स में, ठीक है। इसको मान लीजिए आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये आपका क्या है मेन, तो इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं ए से। अब आते हैं हम लोग क्या, IC निकालने के लिए, IC के लिए क्या हो जाएगा, IC1 प्लस IC2 प्लस IC0। इसको अगेन सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आएगा, IC1 प्लस A स्क्वायर IC2 प्लस IC0। तीन इक्वेशन बने हमारे पास, किसके बने, करंट के, ठीक है, ये करंट के, और A B C तीनों के बने, ठीक। अब सेम एज इट इज अगर हम देखें तो इसी का हमको वोल्टेज भी चाहिए, VA VB VC, क्योंकि वही हमको पुट करना है। तो सेम एज इट इज क्या होगा, VA हो जाएगा हमारा VA1 प्लस VA2 प्लस VA0, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ इक्वेशन, ठीक। अब आते हैं हम लोग VB पे, थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर दे रहे हैं और एक्सपेंड ना करते हुए। VB हमारा क्या हो जाएगा, VA1 बनेगा तो हमारा ये VB1 प्लस VB2 प्लस VB0। इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा VA1 प्लस A स्क्वायर VA2 प्लस VA0, ये हो गया हमारा फिफ्थ। अब आते हैं VC पे, VC1 प्लस VC2 प्लस VC0, तीनों सीक्वेंस के लिए, ठीक। अगेन सॉल्व करेंगे, A स्क्वायर VA1 प्लस VA2 प्लस VA0। सिक्स्थ, ये आपके पास कितनी बन गई इक्वेशन, 6 इक्वेशन बनी, 3 किसकी बनी, करंट की, और 3 वोल्टेज की, अलग अलग, जिसको आपको पुट करना है किसमें, इसमें, ठीक है। ये याद है आपका, ठीक है, VA VB और VC। PT क्या हो जाएगा, VA1 प्लस VA2 प्लस VA0, VA इंटू IA कितना है आपके पास, IA1 प्लस IA2 प्लस IA0, ठीक। एक इक्वेशन खत्म आपकी, पुट कर दिया आपने, प्लस VB इंटू IB। VB कितना है आपके पास गिवन, ये हो गया आपका VB VA1 प्लस A स्क्वायर VA2 प्लस VA0, ठीक। ये हुआ आपका वोल्टेज B का। उसी तरह करंट आप यहाँ पे लिखे, करंट हो जाएगा आपका क्या, A स्क्वायर IA1 प्लस IA2 प्लस IA0।
आपका ये इक्वेशन भी इनपुट हो गया। ठीक, अब आते हैं किस पे, VC और IC। तो ये सो ऑन प्लस ये हो जाएगा A स्क्वायर VA1 प्लस A VA2 प्लस VA0, ठीक, इंटू IA1 प्लस ये एक टर्म्स में, सॉरी, A स्क्वायर IA2 प्लस IA0। आपके तीनों इक्वेशन पुट हो गई। जो पावर की इक्वेशन थी उसमें तीनों इक्वेशन पुट हो गई। ठीक है, अब इसको और एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, VA का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, ये तीनों से करना पड़ेगा। फिर VA2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये तीनों से। फिर V0 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये तीनों से। ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन लेंथी हो रहा है ये, और लेंथी जाएगा VA1 इंटू IA1, इसको और शॉर्ट में लिख लेते हैं, VA1 IA1 प्लस VA1, ये हो जाएगा आपका IA2 प्लस VA1 IA0। ठीक, उसके बाद फिर VA2 को फिर पूरा इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन लंबा है, करिए। VA2 IA1 प्लस VA2 IA2 प्लस VA2 IA0। ठीक, अब उसी तरह VA0 को भी करना पड़ेगा, VA0 IA1 प्लस VA0 IA2 प्लस VA0 IA0। ठीक, ये किसका हुआ आपका, अभी ये एक इक्वेशन इतना सॉल्व हुआ, प्लस ये भी है और फिर प्लस ये भी है, प्लस सो ऑन। ठीक, फिर प्लस सो ऑन, इसको सॉल्व करेंगे अगेन। ठीक है, ना हो तो जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं। AB1 फिर A स्क्वायर A1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वो चीज बनेगी आपकी। ठीक, तो जब इक्वेशंस आप पूरा लेंथी करेंगे तो उसके बाद फाइनल आपका क्या आएगा, हाँ, तो देखिए तो हमने क्या किया, इस इक्वेशंस को क्या किया हमने और एक्सपेंड कर दिया। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए हमने इसको पहले से लिखा। हमने क्या किया, इसमें से VA को कॉमन किया, पहले तीनों इक्वेशन से हमने VA कॉमन किया, और VA के साथ भी हमने पॉजिटिव सीक्वेंस को, नेगेटिव सीक्वेंस को और जीरो सीक्वेंस को भी क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। उसी तरह VA2 का भी हमने कॉमन लिया पहले, VA2 इस पूरे इक्वेशन में से, उसमें से भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव जीरो अलग किया। उसी तरह VA0 को भी सेम एज इट इज। ठीक है, अब उसमें देखिए A क्यूब होता है हमारा 1, A की पावर 4 होता है हमारा A, और 1 प्लस A स्क्वायर होता है हमारा क्या, 0। तो अब इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, अब ये देखिए, तो देखिए अब ये होता है हमारा क्या, VA कॉमन लिए इसमें से, ये तीनों में होगा। ठीक है, तो पहले VA हुआ है हमारा VA1, अब IA1, A क्यूब की वैल्यू हमारी क्या हुई 1, तो ये हो गया IA1 प्लस IA1 प्लस IA1, ये हो गया हमारा क्या 3IA1। ठीक, ये वाला टर्म खत्म। अब इस पे आइए, ये हो गया हमारा A की पावर 4 हमारा क्या होता है A और A स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस A कितना होता है हमारा टर्म 0, मतलब ये टर्म्स पूरा हमारा क्या हो गया 0। ठीक, अब इस पे आइए, ये हो गया हमारा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस A, 1 प्लस A प्लस A स्क्वायर क्या हो रहा है हमारा टर्म्स 0, तो ये भी टर्म्स हमारा क्या हुआ पूरा
0 हो गया। अब इस पे आइए, ये भी सेम, a की पावर 4 क्या होता है हमारा a, तो 1 प्लस a स्क्वायर a हमारा क्या हुआ टर्म्स, ये भी पूरा टर्म्स क्या हुआ 0। उसी तरह सेम एज इट इज इस पे आइए, a क्यूब की वैल्यू 1, a क्यूब की वैल्यू 1, तो ये हो गया हमारा 3ia2 va2, ये हो गया 3va2 ia2, ठीक। अब इस पे आइए सेम, 1 प्लस a स्क्वायर कितना होता है हमारा टर्म्स 0, तो ये हो गया हमारा क्या टर्म्स 0। सेम एज इट इज इस पे आइए, 1 प्लस a स्क्वायर, ये भी टर्म्स हमारा 0 हो गया। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a, ये भी टर्म्स हमारा क्या हो गया पूरा 0 हो गया। अब सेम एज इट इज va0 1 2 3, तो ये हो गया हमारा क्या प्लस 3va0 ia0, ये आपको क्या बन के आ गया पावर का टोटल पावर, ठीक। टोटल पावर क्या भी क्या आ गई वैल्यू, एवरेज ऑफ थ्री फेज पावर इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। तो फाइनल इक्वेशंस आपके पास ये निकल के आई, ठीक है। तो ये था हमारा क्या थ्री फेज पावर इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल का पूरा डेरिवेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। तो थैंक यू क्लास।